Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Gulshan Sharma, calculate the gradient of 1 upon r vector, modulus of r vector. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है. हमको ग्रेडियंट फाइंड करना है. ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर. इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन, क्योंकि आर वेक्टर जो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. इसका जो मॉडुलस लेते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग सिंपली आर से डिनोट करते हैं. तो इसे आर मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को आर से यानी डिनोट कर सकते हैं. इस तरीके से 1 अपॉन आर का हमें ग्रेडियंट निकालना है. और ग्रेडियंट को भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ये डेल ऑपरेटर है तो इसको 1 अपॉन आर पर ये ऑपरेट होना है. और इस डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड होती है. और 1 अपॉन आर का इसमें 1 अपॉन आर का हमें इस ग्रेडियंट निकालना है. मीन्स इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करना है. तो जब ये ले जाएंगे इस पर तो आई डेल ओवर डेल एक्स 1 अपॉन आर यहाँ पर आ जाएगा. इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये कैप डेल ओवर डेल वाई 1 अपॉन आर. इसी तरीके से के कैप डेल ओवर डेल जेड 1 अपॉन आर. हम ऐसा भी कर सकते थे कि आई के लिए सॉल्व कर लें और सिग्मा लगा दें और बाकी जे और के लिए इसी तरीके से हो जाएगा. तो बाद में सिग्मा को ओपन कर देते, लेकिन हम तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं. डेल ओवर डेल एक्स अभी आर की पावर प्लस का 1 है. जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो आर की पावर -1 हो जाएगा. और इसी तरीके का जो कैलकुलेशन है वो इन दोनों में भी रहेगा. तो आर की पावर -1, ये के कैप डेल ओवर डेल जेड आर टू द पावर -1. और हम लोग जानते हैं कि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है. मीन्स ये -1 पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी और r की पावर -2 हो जाएगा. लेकिन चूँकि ये x नहीं था और हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका दोबारा से चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा r का विद रिस्पेक्ट टू x. और ये प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना होगा. जे कैप -1 और डिफ्रेंशिएशन करने पर और r की पावर -2, क्योंकि ये x नहीं है y नहीं है, इसलिए r का दोबारा से हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे. और यही बात हम k के लिए भी कहेंगे. तो k कैप और यहाँ पर पावर -1 आगे और जितनी पावर होगी माइनस उसमें से एक कम यानी -2 हो जाएगा. और फिर दोबारा से हम डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा r का विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली. तो ये वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, इसकी वैल्यू को हम पुट करना होगा. तो इस वैल्यू को अगर नहीं मालूम है तो हमें उसे निकालने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि आर वेक्टर क्या होता है और इसकी वैल्यू हम फिर डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो आर वेक्टर के बारे में बता चुके थे कि आर वेक्टर जो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है. और इसका जब मॉडुलस लेंगे तो सिंपली इसको हम आर से नोट करते हैं. और इसमें जो वेक्टर आर था उसका मॉडुलस का मतलब हुआ ये इसका मॉडुलस यानी एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड के का मॉडुलस. और मॉडुलस हम लोग जानते हैं किस तरीके से निकलता है, स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर. ये तो आर की वैल्यू है. अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमें हमेशा याद होने चाहिए, रहने चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट वहाँ पर यूज़ कर सकें. अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर इसकी आगे आ जाएगी 2 और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा. 2 में से 1 कम करेंगे 1 आ जाएगा, 1 लिखना नहीं है. और फिर r का भी डिफ्रेंशिएशन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, ये डेल ओवर डेल x हो जाएगा. और राइट हैंड साइड में जो कि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, लेकिन x के लिए y और z का कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट है और z भी
कांस्टेंट है x के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेल r ओवर डेल x की जगह पर रख सकेंगे x अपान r। तो इस तरीके से डेल r ओवर डेल x यहाँ पर x अपान r रखा। इसी तरीके से डेल r ओवर डेल y की जगह पर भी हम y अपान r यूज़ करेंगे। और ये हमेशा आप याद रखें, डेल r ओवर डेल z की जगह पर z अपान r, ये सारी तीनों वैल्यू बतौर फार्मूला हमेशा के लिए याद रखें। और ये हमारे इस क्वेश्चन में कंटिन्यू हम यूज़ कर देंगे। तो मैंने शुरू में लिख दें माइनस आई कैप आर टू दी पावर। अगर प्लस करना चाहते हैं इसको 1 अपान में कर लें, और इस वैल्यू को हमने कहा था रख देंगे, याद होना चाहिए ये वैल्यू होती है x अपान आर होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस शुरू में लिख दिया जे कैप, और आर की पावर प्लस करना चाहें तो 1 अपान आर स्क्वायर लिख दें, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं वाई अपान आर के इक्वल होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा था माइनस के कैप 1 अपान आर स्क्वायर कर दें पावर प्लस करने के लिए, और इसकी वैल्यू z अपान आर कर लें। तो देख रहे हैं कि ये पावर जुड़ के 3 हो जाएगी, और हम इसे लिख सकेंगे x, और आई कैप को हम इस x के साथ में लिख देंगे अपान में आर क्यूब माइनस वाई जे कैप, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं r की पावर 2 और ये 1, ये 3 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर z के कैप और r की पावर 3। तो सभी टर्म में हम देख रहे हैं माइनस भी कॉमन है और अपान में आर क्यू कॉमन है। तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर प्लस का एक्स आई प्लस का वाई जे और प्लस का जेड के, और ये वैल्यू हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये वैल्यू वेक्टर आर के बराबर है। तो -1 अपान आर क्यूब इंटू वेक्टर आर हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं किसी भी वेक्टर आर को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि आर वेक्टर का मॉडुलस इंटू आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, और जिसे सिंपली इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को हम चूँकि इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक आंसर तो ये हम ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर को लिख दें आर मॉडुलस वेक्टर आर का मॉडुलस इंटू आर कैप। तो इसमें से 3 पावर में से ये 1 पावर कम हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो इतना भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। ग्रेडियंट निकालना था हमको 1 अपान आर का, यानी 1 अपान मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का, जो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।